This is Nitin sir. We are back again. I am going to teach all company accounts जहाँ पर आपके नए सिलेबस में इश्यू ऑफ शेयर्स दिया गया है. इश्यू ऑफ शेयर्स कंपनी अकाउंट. सो सबसे पहली बात, शेयर्स क्या होता है? शेयर्स क्या होता है? शेयर इज नथिंग बट स्मॉलेस्ट यूनिट in the total share capital of the company. Share is smallest unit in the total share capital of the company. कंपनी के पास करोड़ों रुपए रहते हैं, लेकिन वो एक बंदे का नहीं रहता है. अलग अलग आदमी लोग, कोई 10 रुपया, कोई 100 रुपया, 1000 रुपया डिपॉजिट करता है. तो हर एक ऐसे छोटे पार्ट को वो लोग शेयर कहते हैं. देन शेयर्स बेसिकली दो प्रकार के रहते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स. इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स. नाउ जिस व्यक्ति के पास, द पर्सन हु हैज द शेयर्स और द पर्सन हु परचेसेस द शेयर्स इज कॉल्ड एज शेयर होल्डर. द पर्सन हु परचेसेस द शेयर इज कॉल्ड एज शेयर होल्डर. नाउ if he purchases equity share, we will call him equity shareholder. If he purchases preference share, we will call him preference shareholder. समझ में आया? जिस बंदे के पास शेयर्स खरीदता है उसे हम शेयर होल्डर कहते हैं. अगर उसने इक्विटी शेयर खरीदा है तो उसे इक्विटी शेयर होल्डर बुलाएंगे. अगर उसने प्रेफरेंस शेयर खरीदा है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर करके बुलाएंगे. नाउ इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स which are not preference shares. Equity shares are those shares which are not preference share. And preference shares, वो नाम ही बोलता है, they have got preference over payment of money, payment of dividend. हाँ, in case of winding up of the company. कंपनी बंद होता है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा दिया जाएगा, फिर बचेगा सचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है. नाउ शेयर्स में पैसे लगाने पे जो इनकम मिलता है, हाँ, उसको डिविडेंड मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर को. हाँ, चलो आगे जाते हैं, कैपिटल का टाइप्स देखते हैं. ना ये सारा चीज़ आप जो बच्चों ने एसपी लिया रहेगा तो एसपी में क्लियर होता है. एसपी का टॉपिक में हम खाली ओवरऑल आइडिया दे रहे हैं. हाँ, इसको फास्ट फॉरवर्ड करना है, लिखना वगैरह कुछ नहीं है आपको. हाँ, ऑथराइज्ड टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल. ऑथराइज्ड कैपिटल जो रहता है, कंपनी के पास आर्टिकल में लिखा रहेगा कि इतने करोड़ रुपए कंपनी पब्लिक से ले सकती है, तो उसे ऑथराइज्ड कैपिटल कहा जाता है. दूसरा नाम रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है. देन जितने का ऑथराइज्ड कैपिटल रहता है और मार्केट में जो देते हैं कंपनी, उसको इश्यूड कैपिटल कहते हैं. हाँ, इश्यूड कैपिटल. और जो नहीं दिया जाता है उसको अनइश्यूड कैपिटल कहते हैं. देन जितना भी बाजार में वो लोग पैसे मंगाते हैं उसमें से पब्लिक कुछ पैसे देगी तो उसे सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं, और जो नहीं मिलता है उसे अनसब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं. फिर जितना सब्सक्राइब पब्लिक ने पैसा दे दिया तो कॉल्ड अप कैपिटल रहता है, अनकॉल्ड कैपिटल भी रहता है. जस्ट वी आर गोइंग इन फॉर लिटिल बिट ऑफ थियरी. टेक्स्ट बुक में रहता है, ऑब्जेक्टिव्स में काम आएगा. जब वन सेंटेंस करेंगे तब वापस से क्लियर होगा. अभी खाली ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ, फास्ट फॉरवर्ड करना है. हाँ, चलो बच्चों, चलो. पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स. हाँ, शेयर इश्यू करने के लिए, पब्लिक से पैसा लेने के लिए कंपनी लोग क्या करते हैं, तो पहले सबसे पहला बात उनको प्रोस्पेक्टस देना पड़ता है फॉर सेल और इश्यू ऑफ शेयर. इश्यू ऑफ शेयर मतलब शेयर्स जनरल पब्लिक को बेचता है कंपनी. द कंपनी यूजुअली इश्यूज अ प्रोस्पेक्टस टू द पब्लिक. प्रोस्पेक्टस बोलेगा तो लिखा हुआ एक पैम्पलेट रहता है जहाँ पर कंपनी का नाम, कितना प्रॉफिट होता है वगैरह इंफॉर्मेशन दिया रहता है. देन नेक्स्ट थिंग, शेयर्स जो है आपको इश्यू करने का है तो इट इज गाइडेड अंडर द रूल्स ऑफ सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. हाँ, उसके गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ते हैं. एंड
the company has to be listed in a recognized stock exchange. उस कंपनी का नाम किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट के ऊपर दिखाई देना मांगता है. अब स्टॉक एक्सचेंज बोलेगा तो क्या? इट इज अ प्लेस वेयर शेयर्स आर परचेस्ड एंड सोल्ड. अ मार्केट और अ प्लेस वेयर शेयर्स आर परचेस्ड एंड सोल्ड. चलो नेक्स्ट. इश्यू करते समय पब्लिक पैसा भरती है, हाँ, उसको एप्लीकेशन बोलता है. एप्लीकेशन मीन्स an offer made by the prospective investment to buy shares. Application money so received must be deposited in a bank. And of shares. Allotment means distribution of shares to the applicant. जिन्होंने पैसा भरा है, अप्लाई किया है, उनको शेयर देने का कि नहीं कंपनी डिसाइड करता है. नाउ दो बातें हो सकती है, या तो कंपनी शेयर्स देगा या शेयर्स नहीं देंगे. अगर शेयर्स दिए जाते हैं तो इफ द एप्लीकेंट्स आर अलॉटेड द शेयर्स देन दे गेट एन अलॉटमेंट लेटर. इफ द कंपनी रिजेक्ट्स द एप्लीकेशन देन दे गेट लेटर ऑफ रिग्रेट. नाउ कॉल्स बोलेगा तो क्या? लुक हियर, कुछ नई नई बातें हम लोग सीखने जा रहे हैं. ये शब्द आपके सम्स में आएंगे. सम्स, हाँ, जूने सिलेबस में 10 मार्क का था, अभी 8 मार्क के लिए है. सम आने वाला है और इस टॉपिक पे जर्नल एंट्री रहता है. तो कुछ शब्द है जो बार बार अपना दिमाग खाएंगे, इसलिए हम उन शब्दों को देख रहे हैं आज के लेक्चर में. चलो, कॉल्स बोलेगा तो क्या? Call is a demand made by the company for payment of the amount due on the share. कंपनी को जब भी पैसा मांगता है तो कंपनी बोलेगी कॉल करेंगी. कॉल अलग अलग टुकड़ों टुकड़ों में लेता है तो उसको फर्स्ट कॉल बोला जाता है, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, फाइनल कॉल, ऐसा डिवाइड किया जाता है. सारा पैसा इकट्ठा नहीं लेते हैं कंपनी. देन ओवर सब्सक्रिप्शन. If number of shares subscribed that is purchased by the public. Public ने shares जो खरीदा है वो ज़्यादा है. They are greater than the shares actually offered by the company. कंपनी जितना shares समझो 10 लाख का दे रहे हैं और 12 लाख पब्लिक ने शेयर को अप्लाई किया है तो 2 लाख ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा. देन under subscription. Under subscription means if shares subscribed by the public are less than the shares actually offered by the company. कंपनी ने 10 लाख का शेयर्स बाजार में बेचने को दिया है लेकिन पब्लिक ने खाली 8 लाख का ही लिया, तो बाकी का चीज जो है वो अंडर सब्सक्रिप्शन कहलाता है. देन फुल सब्सक्रिप्शन. इफ नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक आर इक्वल टू द शेयर्स एक्चुअली अलॉटेड. 10 लाख कंपनी ने डाला, सब्सक्राइब करने को दिया था और पब्लिक ने पूरा 10 लाख खरीदी किया है तो इट इज कॉल्ड एज फुल सब्सक्राइब. नेक्स्ट थिंग, हाँ, अब ये नेक्स्ट 3 लाइन जो हम पढ़ रहे हैं वो आपके नोटबुक में लिखना पड़ेगा. हाँ, आने वाला है, 1 मार्क किधर नहीं जाता है. 3 नई बातें हैं. दैट इज, हमने कहा था 2 प्रकार के शेयर्स रहते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स. नाउ उनके जो वैल्यू रहती है दैट इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू. फेस वैल्यू, और बाजार में जो बिकता है उसे मार्केट वैल्यू कहते हैं. नाउ जनरली शेयर्स जो है, इक्विटी शेयर्स जो है वो फेस वैल्यू 10 रुपये का रहता है और प्रेफरेंस शेयर्स जो रहते हैं वो 100 रुपये के रहते हैं. दिस इज स्टैंडर्ड रेट. नाउ इफ अ शेयर ऑफ ₹10 इज सोल्ड एट ₹10 इन द मार्केट, मतलब 10 रुपये का शेयर है फेस वैल्यू और उसका मार्केट में भी 10 रुपया है, देन इट इज कॉल्ड एज इश्यूड एट पार. अगेन रिपीट, you have to write this line in your notebook के issued at par. If 10 rupees share is sold at 10 rupees in the market, then it is called as issued at par. Now next thing, अगर 10 रुपये का शेयर है उसका 12 रुपया मिलता है, हाँ, ज्यादा पैसा मिलता है तो उसको बोलते हैं issued at premium. We take the example as if a share of ₹100 is issued at ₹120. 100 रुपये का शेयर था,
कंपनी का वो बाजार में 120 में बेचा गया है, देन 20 रुपया जो है वो प्रीमियम है, ज्यादा मिला है, सो इट इज कॉल्ड एज इश्यूड एट प्रीमियम। और जो 20 रुपया एक्स्ट्रा मिला है, इट गोज टू अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड एज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में एक्सेस अमाउंट जमा होता है। नाउ तीसरी बात कि शेयर्स जो रहता है, हमने कहा 100 रुपये का शेयर था, अब उसका मार्केट में 90 रुपया या 80 रुपया हो गया, कम भाव हो गया, देन इट इज कॉल्ड एज इश्यूड एट डिस्काउंट। से द शेयर ऑफ ₹90 इज इश्यूड एट 100 रुपीज शेयर इज इश्यूड एट 90, देन 10 रुपीज जो लेस हुआ दैट इज कॉल्ड एज डिस्काउंट, इट इज ट्रांसफर्ड टू शेयर डिस्काउंट अकाउंट। आई रिपीट, यू आर सपोज टू राइट 3 थिंग्स इन योर नोटबुक। एग्जाम्पल के साथ ही लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि फिलअप्स ही आएगा, थियरी नहीं आता है। 3 बातें, 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में बेचा तो इट इज कॉल्ड एज पार, 10 का शेयर 12 में बेचेगा तो इट इज कॉल्ड एज इश्यूड एट प्रीमियम, और 10 का शेयर 8 रुपये में दिया तो इट इज कॉल्ड एज इश्यूड एट डिस्काउंट। नाउ हमने पहले भी कहा था 10 रुपये का शेयर है तो कंपनी पूरे 10 रुपये इकट्ठा नहीं मंगाती है, पहले 2 रुपया मंगाएंगी, फिर 3 रुपया, फिर 2 रुपया, फिर 2 रुपया, फिर 1 रुपया, ऐसा टुकड़े टुकड़े में पैसा मंगाता है। सो कॉल्स इन एडवांस कॉल्ड व्हेन शेयर होल्डर्स पे द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ड्यू ऑन कॉल। शेयर होल्डर ने से 2000 रुपये मांगता था, उसने ज़्यादा पैसा दे दिया, तो जो ज़्यादा पैसा दिया दैट इज कॉल्ड एज कॉल्ड इन एडवांस। अब शेयर होल्डर से पैसा मंगाया कंपनी ने और शेयर होल्डर पैसा दे नहीं रहा है, बैलेंस है, देन दैट इज कॉल्ड एज कॉल्स इन एरियर्स। हाँ, नेक्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट इज forfeiture of share, cancellation of membership for non-payment of call money within time limit is called forfeiture of share। मतलब क्या, शेयर होल्डर का पैसा बाकी है, शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहा है कंपनी को, देन कंपनी उसका शेयर्स जब्त कर लेता है। हाँ, उसको हम कहते हैं अकाउंट्स की भाषा में forfeiture of share। नाउ डोंट वरी, हाँ, whatever this we have seen up till now is a theory, we are going in for journal entries। journal entries आपको नोटबुक बनाना है, सारी एक नोटबुक में लिखना है और फुल स्केप पे भी लिखना है और बाय हार्ट करना है, तभी सम्स में सॉल्व करने में इजी गिरेगा। चलो वी गो इन फॉर, लिसन केयरफुली, वी आर डिस्कसिंग जर्नल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ शेयर। इश्यू ऑफ शेयर बोलेगा तो कंपनी पैसा कम लेती है पब्लिक से, बाजार में बेचती है। इश्यू मीन्स नथिंग बट सेलिंग, शेयर, अपना शेयर्स बेच के पैसा लेती है। नाउ रिमेंबर, सम सॉल्व करने के लिए जर्नल एंट्रीज ज़रूरी है। जर्नल एंट्रीज आपको पेपर पे लिख के बाय हार्ट करनी है, नोटबुक में लिखो पेपर पे, क्योंकि जर्नल एंट्रीज आएगा तो ही समझ आएगा। नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड सारी जर्नल एंट्री, आगे का जो भी थियरी था उसको फास्ट फॉरवर्ड करना है, भूल जाना है। एसपी लिया रहेगा तो एसपी में थियरी पढ़ना है, अकाउंट्स में नहीं। जर्नल एंट्रीज इंपॉर्टेंट है, सो पे अटेंशन। नाउ पहले मैंने कहा था हम लोग शेयर्स देते हैं, तो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज में शाली शेयर कैपिटल शेयर एप्लीकेशन लिखा है, लेकिन अगर इक्विटी शेयर रहेगा तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना पड़ता है। प्रेफरेंस शेयर रहेगा तो वो उधर शब्द चेंज करके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन ऐसा लिखना पड़ता है आपको। हाँ, चलो सम्स में याद रखना, लिसन टू मी, वी टेक एन एग्जाम्पल। 10 रुपये का शेयर है तो कंपनी क्या करेगा, पहला 2 रुपया एप्लीकेशन पे लेता है, फिर 3 रुपया से वापस से मंगाती है, उसको अलॉटमेंट मनी कहा जाता है। उसके बाद बचा हुआ 5 रुपया, वो 2 रुपया पहला मंगाएंगी, फिर 2 रुपया और 1 रुपया। सो फर्स्ट कॉल में 2 रुपया मिलेगा, सेकेंड कॉल में 2 रुपया मिलेगा, और जो लास्ट का 1 रुपया है उसको हम फाइनल कॉल बुलाएंगे। सो याद रखना, क्या पहला पैसा आता है उसको एप्लीकेशन मनी कहा जाता है, फिर पैसा देगा कंपनी को तो अलॉटमेंट मनी, उसके बाद वाले फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल,
थर्ड कॉल एंड फाइनल कॉल, ऐसा चालू रहता है. सो लेट अस सी फर्स्ट जर्नल एंट्री. पे अटेंशन स्टूडेंट्स. चलो बच्चा लोग अपना पेन पे ले लो, नोटबुक ले लो हाथ में. पहला सुनने का काम करो, 10 मिनट तक सुनना है. लिसन केयरफुली टू द जर्नल एंट्रीज एंड देन सिट एंड रीराइट ऑल द जर्नल एंट्रीज. पे अटेंशन. सबसे पहली बात क्या होता है, पब्लिक को कंपनी शेयर्स बाजार में बेचने वाली है करके प्रोस्पेक्ट देती है. फिर वो प्रोस्पेक्टस पढ़ के पब्लिक पैसा भरती है. सो कंपनी के एंगल से हम लोग जर्नल एंट्रीज लिखने वाले हैं. तो रिमेंबर, कंपनी के पास पैसा आता है. सो फर्स्ट जर्नल एंट्री ऑन रिसिप्ट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी. ऑन रिसिप्ट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी, पैसा मिला कंपनी को तो बैंक अकाउंट डेबिट, चेक आएगा, रोकड़ा नहीं आता है. हाँ, सो रिमेंबर डेबिट, बैंक इज द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट. और काय की वजह से आया है पैसा, तो टू शेयर एप्लीकेशन. इक्विटी क्वेश्चन में रहेगा तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा. नाउ जर्नल एंट्रीज 11th का रूल से नीचे ब्रैकेट में लिखने का, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन से फॉर एग्जांपल 10,000 शेयर्स एट 2 रुपीज. तो 10,000 इंटू 2 करने का 20,000 और 20,000 बैंक में डेबिट, 20,000 शेयर कैपिटल में डेबिट होगा. इज दैट क्लियर? फर्स्ट जर्नल एंट्री हर सम में आने वाला है और ये आपको राइट मिलना ही मांगता है बच्चा लोग. चलो क्या एंट्री है, मेरे साथ वापस से बोल रहा हूं. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. इक्विटी रहेगा तो इक्विटी लिखने का, प्रेफरेंस रहेगा तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन. इज दिस क्लियर? फर्स्ट एंट्री. फिर रिमेंबर स्टूडेंट्स, द एप्लीकेशन मनी इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल. कंपनी का कैपिटल का पैसा है, सो इट हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट. सो सेकेंड जर्नल एंट्री है वो कंपनी पास करती है, काय के लिए रहता है, ट्रांसफरिंग ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल. सो ऊपर जो शेयर एप्लीकेशन था क्रेडिट में, उसको अभी डेबिट किया जाएगा. सो आपका सेकेंड जर्नल एंट्री होता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. आई अगेन रिपीट, first journal entry was bank to share capital application. Now second journal entry is share application account debit to share capital account. नरेशन वही रहेगा, ऊपर लिखा था ऐसा ही, being share application money on dash shares at the rate of rupees dash transferred to capital account. Then next journal entry, कंपनी अगर उनको शेयर होल्डर को शेयर देती है तो अलॉटमेंट कहा जाता है. अब अलॉटमेंट हुआ तो अलॉटमेंट मनी कस्टमर को देना पड़ता है. अब कंपनी विल आस्क और टेल द कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स, कि भाई काइंडली पे द मनी, दिस मच अमाउंट इज ड्यू फ्रॉम यू. सो द थर्ड जर्नल एंट्री इज फॉर अलॉटमेंट ड्यू. रिमेंबर ड्यू, पैसा आया नहीं है, कंपनी मंगा रही है, सो अलॉटमेंट इतना पैसा बाकी है ऐसा बोलती है. तो आपका जर्नल एंट्री होता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन डैश शेयर्स एट रुपीज डैश ड्यू, पैसा लेने का बाकी है. अब कस्टमर पैसा दे देता है तो जर्नल एंट्री, चौथा जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. नाउ रिमेंबर, नाउ अलॉटमेंट मनी मिलने पर आपका जर्नल एंट्री हो जाता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. बीइंग, नरेशन लिखना पड़ता है, being share allotment money on dash shares at rupees dash per share received. Then next कंपनी फर्स्ट कॉल मंगाएंगी. अभी खाली सारा एंट्रीज इजी है. फर्स्ट कॉल मंगाएगी तो वापस से शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. देन कस्टमर पैसा देगा तो एंट्री हो जाएगा
6 जर्नल एंट्री वी आर ऑन। बच्चा लोग, पैसा देगा कंपनी का फर्स्ट कॉल का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नरेशन इज सेम, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल all on dash shares at rupees dash per share received. Then next 7th journal entry, 7वां journal entry, सेकेंड कॉल ड्यू के लिए वापस से 2 रुपया जो मंगाएगा कंपनी उसके लिए आपका जर्नल एंट्री होता है शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। Narration is same, being share second call money on dash shares at rupees dash due. Next journal entry, ये सेकेंड कॉल का पैसा भी कस्टमर दे देता है। कस्टमर ने पैसा जमा किया बैंक में तो वापस से आपका जर्नल एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। देन थर्ड कॉल या फाइनल कॉल के लिए वापस से कंपनी पैसा मंगाएगी 1 रुपये से, जितना शेयर्स लिया रहेगा वो। तो योर जर्नल एंट्री इज थर्ड कॉल अकाउंट या फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, being final call money on dash share that is 10,000 shares at rupees 1 due, मिला नहीं है खाली मंगा रहा है, नकली एंट्री है। देन कस्टमर शेयर होल्डर जो है वो पैसा दे देता है लास्ट वाला, तो आपका जर्नल एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, being the final call money on so and so shares at rupees so and so is received. Now look here students, गरी डाउन ये सारे की सारी 10 एंट्रीज आपको नोटबुक पे लिखनी है, क्योंकि इसके बाद हम सम्स चालू करेंगे। हर सम में ये जर्नल एंट्रीज लिखना ही पड़ेगा प्रैक्टिकल का। अब खाली 4 बातें याद रखना, 2-2 का सेट में एंट्रीज है। पहला एंट्री जो था अपना, we'll just revise flashback. First entry was for application money received. क्या एंट्री है बच्चे लोग, पढ़ते जाना मेरे साथ। बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। फिर सेकेंड एंट्री, ये जो पैसा था ये पैसा हम लोग शेयर कैपिटल में धक्का दे देते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो आपका एंट्री होता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नाउ थर्ड एंट्री, फोर्थ एंट्री, थर्ड एंट्री जो था वो अलॉटमेंट मनी मंगाने का रहता है। कंपनी शेयर होल्डर को बोलता है भाई तुम्हारा पैसा बाकी है, इतना पैसा दे के जाओ, तो उसके लिए नकली एंट्री पहला आता है शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और फिर जब पैसा भरेगा तब बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। ना याद रखना यही 2 एंट्री है जो रिपीट होती है, फर्स्ट कॉल के लिए, सेकेंड कॉल के लिए, फाइनल कॉल के लिए। खाली इधर अलॉटमेंट की जगह नाम चेंज कर देने का है, क्या लिखने का, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल और बैंक टू फर्स्ट कॉल। फिर सेकेंड कॉल आएगा तो शेयर सेकेंड कॉल टू शेयर कैपिटल और बैंक टू शेयर सेकेंड कॉल। फिर फाइनल कॉल रहेगा तो फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल एंड पैसा दे दिया तो बैंक टू फाइनल कॉल अकाउंट। We stop for today's lecture. नेक्स्ट लेक्चर बी प्रिपेयर्ड, ये जर्नल एंट्रीज आपके नोटबुक में होनी मांगती है और एक फुल स्केप पे भी लिख के रखो, सामने एंट्रीज लिखना। हम लोग सम्स करने जाएंगे। सम्स आर वेरी वेरी स्मॉल, 5 लाइन्स या 6 लाइन्स का ही सम रहता है, लेकिन 10 जर्नल एंट्री रहती है तो 1.5 पेज। जब जर्नल एंट्री बोलेगा तो याद रखना 5 कॉलम रहता है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। हाँ, डेट कॉलम में डेट दिया रहेगा तो ठीक, नहीं तो हम लोग सीरियल नंबर 1 2 3 4 ऐसा लिखते हैं या क्वेश्चन मार्क भी लिख सकते हैं नॉर्मली, बट जर्नल एंट्रीज आर रिटन इन द सेम स्टाइल, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीस एंड क्रेडिट रुपीस, एंड देन
वी हैव टू राइट नरेशन इज कंपल्सरी, नहीं लिखा तो मार्क्स डिडक्ट होते हैं. We stop for today's lecture. Blindly, please rewrite all the journal entries and we'll be meeting soon with problems of your government textbook. First solved sums we will be seeing 3 and then unsolved sums also. Till then, bye. Please write all their journal entries.